हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। पहले गाइस, अब सुबह हम उठे हैं ना तो बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे रातों रात में मौसम चेंज हो गया। और तो मतलब मुझे नॉर्मल वाली ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बट मुझे सुबह उठते लग रही थी और मनु भी मुझे यही कह रही। और हमारा ना टॉप फ्लोर है। टॉप फ्लोर में जो रहते होंगे उन्हें पता ही होगा कि जितनी जल्दी गर्मी लगती है उतनी जल्दी ठंड भी लगती है। बिकॉज टॉप फ्लोर पे यही रहता है कि जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। एंड बारिश में तो भाई मौसम कह रही रूम इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो टॉप फ्लोर पे थोड़ा होता है। तो मैंने कह रही मोटे वाला कंबल निकालते हैं। मैंने कहा हाँ, मेरे को तो मैंने तो अपने विंटर्स के कपड़े निकाले ही नहीं है गई ढंग से। वही यही कपड़े निकले पड़े जो मसूरी के लिए निकाले थे ना, वही निकले हुए हैं। मैंने कहा आज ना सारे कपड़े सेट करती हूँ, सारा निकालती हूँ कपड़े। और मोटे वाला जो कंबल है ना वो ड्राई क्लीन करने के लिए दे देते हैं। 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं ड्राई क्लीन होने में, तब साफ़ होंगे। तो कमेंट में बताना आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आज सुबह आपको ज़्यादा ठंड लग रही है या फिर मुझे ही लग रही है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी बस चलती हूँ नीचे, पापा अभी नीचे हैं तो पापा कह रहे थे अभी 1 घंटे में निकलेंगे। मैंने कहा आकर मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और आज वीडियो भी एडिट नहीं करी थी तो पहले ब्रेकफास्ट करके फिर वीडियो करती हूँ एडिट। तो आइए गाइस, ये वाले ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। पापा, मम्मी से बात हुई थी आपकी? हाँ, अभी भी सुबह हुई है। मम्मी आज आ रही है फिर? मम्मी कह रही है आज मुझे रहने दो, कल आऊंगी। अच्छा, आज रहने दो। हाँ, पर सुनील कह रहा मैं 5 बजे फोन मारूंगा। हाँ मम्मी इस टाइम गई है पार्क में, अच्छा। वहाँ घूम रही है अपना। कल मम्मी कह रहे थे ना मैं आज आ जाऊंगी। चलो कोई नहीं, अब गए हैं तो 1-2 दिन रह कर ही आए। भैया कह रही है मैं 5 बजे फोन मार लूंगी और को मैं मिलवा जाऊंगा अगर नहीं आना। हाँ हाँ अरे पर ये जिद कर रही है कल से। हाँ, अरे कल भी तो कर रही थी, वीडियो कॉल पे बात करी तब वो हुई है। नहीं सही है। अब मम्मी गए भी है, वैसे मम्मी निकलते नहीं है। हाँ, 1-2 दिन तो रह ही ले। तो सही है। और वही आज जब मम्मी आज भी नहीं आएंगे, घर खाली खाली हो जाता है। सही बात नहीं, उम्मीद है आ जाएगी शाम तक ऐसे ना मम्मी बैठे होते हैं ना, नीचे भी आओ कोई दिखता है। ये तो चलो कल आपकी छुट्टी होगी, वरना तो कोई होता है कि नीचे मम्मी नहीं है, आप रात को आते हो, घर नीचे खाली खाली ही रहता है। आ जाएगी मम्मी को, सुनील कह रहा मैं ले आऊंगा। फर्स्ट फ्लोर की रौनक तो मम्मी से ही है। हाँ, नीचे और कोई दिखता है ना बैठा हुआ है बात करने के लिए है। पापा तो चले गए थे गाइस, तो पापा को ना मैंने टोस्ट बना दिया था। पापा को ना टोस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो पापा को टोस्ट बना दिया था। मैंने कहा पहले पापा को फ्री कर देती हूँ, बिकॉज पापा कह रहे थे मुझे जल्दी जाना है। एंड अब मैंने कहा चलो अब अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। तो मैं भी अपने लिए बना रही हूँ टोस्ट, आलू की ही टोस्ट बना रही हूँ बस। और मन्नू कह रहे थे मन्नू के लिए बनाने हैं आलू के पराठे, तो आलू के पराठे मैंने मन्नू के लिए बना के रख दिए। मैं कहा ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड गाइस, आज आप सबको पता ही होगा आज है बिग फ्राइडे सेल। तो भाई हर जगह ज़बरदस्त वाली सेल लगी पड़ी है, ज़बरदस्त वाली। तो भाई मैंने सोचा मैं कैसे पीछे रहूँ। मैंने मन्नू को बोला, मैंने कहा हम लोग भी चलते हैं, थोड़ा सा काम हम निपटा लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं। हम भी थोड़ा सेल के मज़े लेकर आते हैं, शॉपिंग वगैरह करके आते हैं। वैसे भी मुझे विंटर्स की शॉपिंग करनी थी, तो ये बेस्ट टाइम है अभी विंटर्स की शॉपिंग करने का। बस जल्दी से काम निपटा के ब्रेकफास्ट करके, और मैंने सोचा लंच हम बाहर ही कर लेंगे, बिकॉज आज खाने वाले जगह पे भी सब जगह ही ऑफर्स चल रहे हैं। तो बस करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और फिर रेडी होके हम लोग निकलते हैं। नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आंटी तो झाड़ू पोछा मार गई थी, मैंने साथ साथ कर दी डस्टिंग। सारा घर तो साफ़ सुथरा हो ही गया। और यहाँ हो रखे थे बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। किसी का फ़ोन आ रहा है, तो मन्नू का ही आ रहा है फ़ोन। तो बर्तन भी धो दिए, किचन भी एकदम अब साफ़ सुथरी हो ही चुकी है। और यहाँ पे भी इस बेड को अच्छे से झाड़ पोछ कर दिया था। तो घर अब एक हो चुका है एकदम साफ़ सुथरा। अभी बस गाइस आए हैं, क्लिनिक पे आए हैं। तो आपको बताया था कि घर का काम तो हो गया था, उसके बाद रेडी होके निकलना था शॉपिंग के लिए। बट मन्नू को ना तबीयत थोड़ी इतनी ठीक नहीं लग रही थी। कल मन्नू को थोड़ा बेटर फील हो रहा था, आज नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई शॉपिंग वगैरह सब जो चीज़ें वो बाद में कर, पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अपना चल के एक बार डॉक्टर को दिखा लो, कुछ नहीं भी होगा तो अच्छा है ना मन्नू का ना, क्योंकि मन्नू क्या कर रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, गूगल कर जा रहे हैं। गूगल आप लोगों को पता ही है कितनी चीज़ें बता देता है, और मन्नू को ना स्ट्रेस के चक्कर में और पागल हुए जा रहे हैं। मैंने कहा भाई चलो डॉक्टर के पास चलो पहले, वरना मन्नू खुद तो पागल हो रहे हैं, मेरे को भी पूरा पागल कर रहे हैं। तो बस अभी हम लोग आए हुए हैं क्लिनिक पे। आज के तो फाइनल क्लिनिक टाइम से आ जाओ।
किस्मत अच्छी है आपकी, बिल्कुल खाली क्लिनिक है। मैं तो देखकर खुश हो गई, मैंने कहा मम्मी यहाँ पे तो लाइन ही नहीं लग रही, बिल्कुल खाली है। 10-15 मिनट के अंदर भीड़ मच जाएगी। हाँ अभी तो चलो हमारी तो किस्मत सही है, हमें खाली मिल गया। तो डॉक्टर से बात करते देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। अगर टेस्ट भी बोलते हैं तो ठीक है। एक कमेंट जो आ रखा है वो राव नुकाला जी का आ रखा है, प्लीज़ गेट टोटल बॉडी टेस्ट ऑफ मन्नू, देन आई हैव अ फीलिंग दैट हिज बॉडी हैज सम डेफिशिएंसी एंड हिज इम्यूनिटी इज लो, प्लीज़ टेक सिटी बिफोर इटसेल्फ, सिटी टेक केयर। चलो थैंक यू कमेंट करने के लिए। अब चेक कराते हैं फिर बताते हैं। तो गाइस बस अभी डॉक्टर को तो दिखा दिया है, तो डॉक्टर ने तो ऐसा बोला कि कुछ भी नहीं है, डर ही रहे, बस मम्मी को भाई बहन है। साहब डॉक्टर बड़े खुश थे, वो कह रहे बोतल खोल लो। मैं कहा किसकी? पानी की। वही कह रहे तो पानी थोड़ा कम पीते होंगे, इसमें थोड़ा लग रहा होगा। मैं बताता हूँ। तो गाइस उन्होंने बोला कि मैंने उनको बताया, वो कह रहे क्या क्या हुआ, कैसे दर्द हुआ। तो मैंने बताया कि 15 दिन पहले स्क्वाट्स कर रहा था, उठक बैठक चालू करी थी। उसके बाद 4-5 दिन करा तो मुझे पता था कि हफ्ते तक होता है दर्द। तो उसके बाद मैं चला गया मसूरी, मैंने बताया उसको ये बात। फिर मसूरी गया तो वहाँ पर दर्द खत्म हो गया था। फिर ट्रैक वगैरह चढ़ा आके फिर मैंने बताया कि दर्द हो रहा है। अब जाके मैं आने के बाद भी हफ्ते बाद गया हूँ, तो मैं कहा डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। तब वहाँ पर गया तो बताई, फिर उन्होंने कहा नॉर्मल है, थोड़ा मसल, क्या बोल रहे थे मसल को, मसल स्ट्रेन। हाँ मसल स्ट्रेन हो गए। तो मेडिसिन दे दिया, वो कह रहे कोई बात नहीं 2-3 दिन में आराम आ जाएगा। तो मैं कहा ठीक है, बस वो कह रहे पानी ज़्यादा बढ़ा दो, शरीर के अंदर पानी की कमी होगी। मैं कहा ठीक है, ओके। फाइनली डोसा आ चुका है भाई, इतना टेस्टी सा लग रहा है। एंजॉय योर डोसा। आप नहीं खाओगे बिल्कुल भी? मैं तो ये खाऊंगा। मेडिसिन तो 1-2 बाइट तो ले लो। नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं? पेट भरा तो हुआ, तुमने नहीं करा बल्कि लंच। तो हम तो ये पियेंगे जी पानी के साथ। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर विद मेडिसिन एंड दिस वन। तो गाइस 2-3 दिन लगेंगे भाई को कम बैक करने के लिए। जब हमारा होगा कम बैक, फुल एंजॉय होगा। तो गाइस अब आपका भाई आ चुका है घर पे, दवाई खा ली है। अब मुझे पहले से लग रहा है 1 घंटा हो गया है दवाई खाए हुए, तो अब लग रहा है मच बेटर, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। तो लग रहा है कि हाँ भाई 2-3 खुराकें खाऊंगा तो सही हो जाऊंगा। तो अब गाइस मैं आपको ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका ये समझ लो कि उनको अगर ये छू लें तो सूखी मिट्टी भी गीली हो जाती है। समझ रहे हो इसका मतलब? बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि सूखी मिट्टी भी गीली हो जाती है अगर उनका आशीर्वाद ले लो तो। और आप ये देख लो कि कौन आ चुका है घर पे वापसी। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या हाल है जी डार्लिंग? बढ़िया। खास रहे हो इतनी तेज? अरे ठंड ज्यादा हो रही ना। क्या खाओगे? अब वो डॉक्टर ने बोला अंडे खाया करो। अंडे? रुको पूजा, माता श्री आई हैं, हुक्म कर रही हैं अंडे। पानी गर्म कर रही थी। किस लिए? मम्मी ने दवाई दी, खांसी हो रही है ना। अंडे खिलाओ मम्मी को हमारी। ले आती हूँ। हमारी डार्लिंग एक ये वाली डार्लिंग है, ये भी खाएंगी। एक बोली डार्लिंग भी है, एक छोटी खांसी भी कर रही है है, मम्मी। एक छोटी भी है ऊपर। हाँ एक छोटी ऊपर भी है, परी हमारी। तो गाइस आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला है कि ये ऐसा सच्चा अगर इनके आशीर्वाद लोगे, यानी कि अपने घर में माँ बाप के, तो सूखी मिट्टी भी गीली हो जाएगी। क्यों मम्मी? पहले ये दवाई खा लो आप, और पूजा बना दो आप अंडे, ठीक है। और गाइस जो मेन बात आपसे करने वाला था, मेन बात ये है कि जो आशीर्वाद लेने से सूखी मिट्टी गीली होती है, इसका मेन अर्थ क्या है कि फकीर आदमी भी अमीर हो जाता है। तो जिंदगी में अपने माँ का आशीर्वाद लो। क्यों जी? मम्मी कैसा लगा अंडा? अच्छा लगा। है ना, सर्दियों के अंदर अंडा खाने का मजा ही अलग है। अरे मजे को तो छोड़ो, मुंह तो डॉक्टर ने बोला है रोज 2 अंडे खाओ ताकत आएगी। हाँ वो तो आप खाने चाहिए, वो तो सही बोला उन्होंने। पर खाती नहीं ना, मंगलवार आ जाता है, हाँ वीरवार आ जाता है, कोई नहीं 5 दिन तो खाओ। कभी एकादशी आ गई, कभी पूर्णमासी आ गई, हाँ बीच में गैप हो जाते हैं। हाँ मगर खाया करो, तबीयत के लिए सही है। इसे खाना तो खाना, छिलना वही गर्म गर्म। ओए होए होए। मनु ने 2 अंडे छिले आज भाई। हम्म। मनु है गरम गरम है, छिलना बड़ा मुश्किल है। पापा के लिए भी एक लग गया, पापा जब आएंगे पापा भी खा लेंगे। ठीक है तो गाइस अंडा पार्टी चल रही है, पार्टी करने के बाद मिलते हैं आपसे। पापा आकर तो आपको सरप्राइज मिल गया। किस चीज का? पीछे तो देखो अपने भाई।
पापा से तो मेरी सुबह बात हो रही है, पापा कह रहे हैं मम्मी आज नहीं आएंगे, अभी एक दिन और रुकेंगे, कल आएंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब गए हैं 1-2 दिन तो रुक के आते ही है बंदा, बट आज मम्मी का हो ही गया ना। आज वो मासी मेरे को ना सांस चला था। वो कह रही है भैया तू अपने घर ही सही है तू। मासी का ठंडा भी है, हाँ, ये है मासी का ना घर ठंडा। तेरी ज्यादा तबीयत खराब ना हो, फिर सुनील को फोन किया मम्मी को ले जा। ये सही करा आज था। मैं पार्क भी गई थी धूप में। वहाँ वो मैंने देखा वहाँ पार्क वगैरह है। वहाँ पंकज जो है ना उनका लड़का स्कूटर पे मुझे छोड़ के आया, फिर मासी को छोड़ के आया। चलो सही है, आपने आज पार्क वगैरह भी धूप सेक ली होगी अच्छी। फिर धूप 2 घंटे बैठे रहे। मासी वहाँ चीकू लेगी, प्लेट चक्कू। फिर विक्की मामा भी वहीं आ गया। अच्छा अंकल आए थे। किया ना, ताला बंद था। मासी कहाँ है? मासी कहती है पार्क हो गई जाके। हाँ वो भी वहीं आ गया, वो भी वहीं बैठा था। हाँ, पर अंकल भी सोच रहे होंगे दोनों बहनों से एक ही जगह मिलना हो जाएगा। हाँ, मासी को पंकज से बड़ा सुख है। वो काम सारे कर देता है। हाँ, लेता 14,000 तनख्वाह। वो तो है ही। फिर खाना पीना 20,000 पर पेट करता। तो है, पैसे तो लगते ही है, हाँ, पर ये सुख हो जाता है। सारा काम करता है। आज पापा पट्टी ले आए दोनों। मैं तो ये वाली, गया है। हाँ मैं ये गजक नहीं खाती। अरे मेरी बहन ये आज कल भी गज्जक मंगाई उसे मुल्तानी वहाँ से वो कर नहीं आई, आज भी मंगवाई नहीं आई। मासी घर मेरा बड़ा दिल कर रहा है खाने का, पास में हो तो भिजवा दे। कोई नहीं, चलो। हाँ। ये वाली पापा गुड़ वाली लाए हुए, चीनी वाली है। दोनों गुड़ वाली ना। हाँ चीनी वाली ना बेकार, गुड़ वाली सही रहती है। सर्दियों में तो गुड़ की ज्यादा हाँ गुड़ की खाई जाती है। अरे मम्मी वो बता, आया डिब्बा ये 100 है 100 100 रुपए के। वो बता रहे हैं, हम कह रहे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो गया ना, कह रहे एयर प्योरीफायर तो कह रहे लगाना है लगाओ, पर कह रहे सबसे पहले वो खाओ, गुड़ खाओ। कह रहे गुड़ तो जैसे बड़े बड़े होटलों में जाओ ना, हाँ तो ढाबों में जाओ गुड़ साफ देते हैं। वो कह रहे गुड़ ना लंग्स को क्लीन करता है। कह रहे जितने भी मजदूर होते हैं जो घर वर बनाते हैं, हाँ, ये गुड़ खाते ही गुड़ खाते गुड़ हैं। के साथ रोटी खाते हैं। हाँ हाँ, कह रहे गुड़ खाओ, गुड़ तो तुम्हारा नेचुरल वो है, डिटॉक्स करेगा पूरे लंग्स को। क्या हो गया? क्या हो गया? मिस्टर नाच रहा है। बता रहा हूँ। तो गाइस खुशखबरी बहुत तगड़ी है, पूछो क्या? घर में लग गया गैस पाइपलाइन। अब नीचे जाके पड़ोसियों के गेट नहीं खटकाने पड़ेंगे, भैया इमरजेंसी में दे दो, इमरजेंसी में दे दो। गेट कब खटखटाए? खटखटाए नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब वैसे कह रहा हूँ, मम्मी नीचे भेज देती है। अरे वो सुभाष कई बार सिलेंडर खत्म हो जाता ना, तो नहीं ध्यान रहता भरवाने का, तो नीचे सुभाष ही भराना है, हम उससे ले आते हैं, तो वो 1 आधा किलो गैस डाल के दे देता है। तो भाई साहब आगे उम्र हो रही है, अभी तक तो कोई बात नहीं, जवानी का जोश है, कोई मौज मुझे नहीं आती। इतने भारी भारी होते सिलेंडर, कह रहे जी उठा के ले आओ, वो तो कह रहे थे भैया ले जाओ, कल दे देना वापसी। अब आगे उम्र बढ़ रही है भैया, आगे फ्यूचर भी देखना अपना, गैस पाइपलाइन लगवा ली भाई, अब टेंशन नहीं है, अब नहीं लेके आना पड़ेगा सिलेंडर। क्यों जी? आज डिनर करने का मन ही नहीं करा, तो मैंने तो आज डिनर ही नहीं करा, और डोसा खा लिया, तो उसके बाद फिर रात को आके अंडे खा लिए थे, उसके बाद मन ही नहीं करा कुछ खाने का, तो ऊपर आ गई थी एंड हेयर ऑयलिंग करी, तो बाल ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। सो अभी हेयर ऑयल करके कुछ बना के मैंने कहा आराम से करते हैं रेस्ट। और गाइस कल जो व्लॉग डाला था ना, तो उस पर ना एक का ना कमेंट आ रखा था, पायल डोगरा का कमेंट आ रखा था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा मेरे लिए लिखा था कि बहुत सुंदर पूजा जी, आपने बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एडुकेटेड लगते हो, बहुत प्यारे हो आप दोनों। तो थैंक यू सो मच पायल। पायल ने तो अच्छा कमेंट करा था, बट उसके नीचे किसी का रिप्लाई आया था जो कि है कविता बाजवा। तो उन्होंने लिखा कि ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा जो दूसरों के प्रति इतनी ईगोनेस दिखाए। सो आई वांट टू नो कविता, मैंने ईगोनेस कब दिखा दी, किसको दिखा दी ईगो? तो प्लीज़ आप इस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर देना, बिकॉज ऐसे आप किसी के लिए फॉल्स कैसे मतलब एक वर्ड याद नहीं है, नैरेटिव सेट कर रहे हो किसी के लिए। तो आई वांट टू नो कि मैंने आपको क्या ईगो दिखा दी। ऐसे मैंने हमेशा ही बोल रखा है, ठीक है, मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि सारे के सारे लोग मुझे पसंद करें। जिसको पसंद आता है ठीक है, जिसको नहीं आता ठीक है, बट
मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ। मैं मतलब किसी के कमेंट्स पे जाके अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती। मैं अपने आप में बहुत मतलब जैसी भी हूँ मैं अपने आप से खुश हूँ, ठीक है। और ऐसे आप अगर मतलब कमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो बाकी लोग हैं वो पढ़ेंगे, किसी के माइंड में तो क्लिक होगा। तो प्लीज़ ज़रूर बताना आपने ये क्या सोच के बोला है, देन मैं आपको इस बात का आगे रिप्लाई दूंगी। और बाकी जो हमारे सब्सक्राइबर है तो आप लोग भी बताना आपको क्या कभी मेरी बातों से, मेरी हरकतों से कभी आपको ईगो लगा है या नहीं लगा। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस गाइज अब इसी के साथ ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और गाइज आजकल आप थोड़ा हम लोगों को बहुत थोड़ा प्यार आप लोगों का कम हो गया। वी नो कि हम बीच में थोड़ा हमारे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे एंड उसके बाद फिर टाइमिंग का भी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रही थी, तो थोड़ा सा इशू आ रहा था। बट येस अब से प्रॉमिस है कि आपको टाइम पे ही व्लॉग मिला करेंगे एंड रोज आएंगे, रोज आएंगे। तबीयत खराब थी गाइस इसलिए बस ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, फोकस नहीं है। नहीं। जब तबीयत खराब होती है ना गाइस किसी भी चीज में मन नहीं लगता, आपको बताइए। तो आज यही देख लो भैया, आज बिग फ्राइडे सेल थी, वो तक नहीं गए। और हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि आज जाएंगे वो भी नहीं गए। थोड़ी मेजर तो नहीं, मतलब सच में दिक्कत थी। अब जाके आराम आया है, तो वो भी अब एक आधा दिन लगेगा, बिल्कुल ओके हो जाएंगे। वैसे तो हो ही गया ओके। एक लास्ट डोज पड़ी हुई है, वो भी बस कल की है, वो कल खानी है सुबह। कल जाना है उनके पास, डॉक्टर ने बुलाया था। कल दोबारा बुलाया हुआ उन्होंने। कब बुलाया? दोपहर में। हाँ, तो कह रहे 3-4 बजे कभी भी आ जाना, फिर एक दिन की डोज और लेनी पड़ेगी, बिल्कुल ओके हो जाएंगे। सो बस गाइज होपफुली अब आप पहले जैसे ही हम लोगों को प्यार दोगे। तो मिलते हैं अब आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।